गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री का क्या है? समावयवता, आइसोमेरिज्म, समअवयवता, समअवयवता। ठीक, आइसोमेरिज्म, आइसो मतलब कहते हैं सेम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, क्या मतलब है इसकी, क्या मीनिंग है इसकी, वो आप देख लीजिए, जान लीजिए। तो आइसोमेरिज्म देखिए, आप इसको समझ जाएंगे, बहुत अच्छे समझ जाएंगे। एक सिंपल सी चीज हम लिख रहे हैं यहां पर, हमने लिखा C2H6O। हम आपसे कहें कि इसको आप, ये क्या है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, तो आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं जिसका ये फार्मूला हो। तो हम क्या करते हैं, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। आप कह सकते हो, जैसे मान लो आपने कहा ये है CH3CH2OH, ये आपने कहा। किसी और ने, आपके दोस्त ने क्या कहा, कहा नहीं ये नहीं है, आप गलत बता रहे हो, CH3O ये CH3 है। अब दोनों लोगों में झगड़ा होने लगा। देखो भाई, ये क्या है, आप कहोगे नहीं ये इथाइल अल्कोहल है। ये क्या है? इथाइल अल्कोहल है, समझिए बात को। और ये आपका दोस्त कह रहा है नहीं ये ईथर है। ठीक है, लेकिन आप दोनों लोग हमारे पास आए और आपने हमसे पूछा कि सर बताइए कौन सही है, तो दोनों लोग ही सही हैं, दोनों सही हैं। ठीक, कैसे? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तब तो फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर ये कैसे हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हो सकता है भाई। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो C पर कितने लगे, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, और इस तरीके से ये ऐसे। तो अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहल है, इसमें CH ये। तो दोनों का क्या चीज भाई, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, सेम हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हुआ, डिफरेंट। तो इसी को आप आइसोमेरिज्म कह देते हो। क्या मीनिंग निकली कि अगर मान लो हम ये कहें कि दो या दो से ज्यादा कोई भी कंपाउंड है, भाई ये एक कंपाउंड, ये कंपाउंड है, तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन उनका जो स्पेस में अरेंजमेंट है, जो मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं, वो डिफरेंट तरीके से जुड़े हों, है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आइसोमेरिज्म हो जाएगी। डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र तो समान हो, लेकिन उनके संरचना सूत्र या जो उनमें मॉलिक्यूल जुड़े हैं, उनका जो जुड़ने का व्यवस्था है वो भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो इफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, दे डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, आइसोमेरिज्म कह देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। ठीक, तो ये डेफिनेशन रही। हमने पहले कहा था आइसोमेरिज्म, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, आइसोस और मर से। जैसे आपने देखा होगा पॉलीमर, पॉलीमर क्यों कहते हैं, पॉलीमर मॉलिक्यूल, पॉलीमर जब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स एक के बाद एक जुड़ जाएं, पॉली मतलब होता है बहुत। ठीक है, मर्स जैसे मॉलिक्यूल्स, पार्ट कह सकते हो, पार्ट कह सकते हो। तो ये यहां पर वो आइसोस प्लस मर यानी इक्वल पार्ट रखते हो। ठीक,
तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोमर्स कहेंगे। अब जैसे इसमें इक्वल पार्ट क्या है, इक्वल पार्ट क्या है भाई, ये जो इसका अणुसूत्र है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है, सेम है, ठीक है, तो इसीलिए इसको आइसोमर। तो ये आपका हो गया, डेफिनेशन हो गई। और इसके बाद अब इसके पढ़ना है हमको टाइप। समझ लीजिए हमने क्या बताया था कि जैसे दो या दो से अधिक अणु, दो या दो से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, या स्पेस में जो एटम्स जुड़े हैं, जो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं, उनका अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है, अलग अलग हो, उनके जुड़ने का जो क्रम है वो भिन्न भिन्न हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। और जो ये चीज है इनको क्या कहेंगे, आइसोमर है एक दूसरे के, ठीक। अब इसके टाइप, और टाइप जानने से पहले एक चीज समझ लीजिए, जिस चीज में डिफरेंट होगा उसी के हिसाब से उसका नाम होगा, ठीक है। तो हम टाइप्स पे आ जाएं कि टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, समावयवता के प्रकार, समावयवता के प्रकार, ठीक। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, पहले इसको मिटा दें फिर बताते हैं। मेटामेरिज्म, अब पहला आता है चेन आइसोमेरिज्म। ये केवल हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के फंक्शन लिखे, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म। इसके अलावा एक और होता है, वो होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, जो हमने लिखा नहीं है यहाँ पर। रिंग चेन आइसोमेरिज्म एक और होता है। तो पहला टाइप ये हो गया, ठीक, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। ध्यान रखना, जिस चीज में डिफरेंट होगा वही आइसोमेरिज्म लगा देना। क्या चीज, जैसे इसमें देखो क्या चीज है, चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, चेन, नाम क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आपने पढ़ रखी है, इसीलिए हमने आपको पहले नॉमेनक्लेचर पढ़ा रखा था। चेन आइसोमेरिज्म में कैसे हो सकता है चेन, जैसे मान लो हमने आपसे कहा कि जैसे यहां पर लिखा है CH3 CH2 CH2 CH3, ये लिखा हुआ है। हम कहें इसका नाम क्या होगा, तो आप कहोगे एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन नाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, इसको हम चेंज कर सकते हैं किस तरीके से, ऐसे CH3 CH ऊपर लगा दिया CH3 और CH3, बस बस बस, चार हैं, 1 2 3 4, चार हैं तो 1 2 3 4। क्या किया आपने, उठा के ये उधर लगा दिया, ऊपर, यहां से हटाया ऊपर लगाया, ठीक। अब ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, बहरहाल देखो ये ब्यूटेन था और ये क्या हो गया, 2 मिथाइल और प्रोपेन। प्रोपेन एक पहचान है, वर्ड रूट इसका चेंज हो जाता है, चेन आइसोमेरिज्म का वर्ड रूट चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया, एन ब्यूटेन, और ये अब क्या देख रहे हैं, एक ही, दोनों को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, अरे भाई देखो 1 2 3 4, आपने कहा C4, कितने हाइड्रोजन, 6 और 4 10। इसमें कितने हैं, गिनो, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन, 3 3 9 और 1 10, बिल्कुल सही। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हुआ। स्ट्रक्चरल फार्मूला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, लड़िए मत, झगड़िए मत, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा बन सकता है, नहीं बन सकता तीसरा, ठीक। तो ये 2 बन सकते हैं आपके, ये हो गए। तो यहां पर क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला, सॉरी, इनकी जो चेन है डिफरेंट है, चेन डिफरेंट है। तो इसका क्या डेफिनेशन हो जाएगी, आप लिखोगे जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों का अणुसूत्र समान होता है लेकिन उनमें कार्बन चेन की भिन्नता होती है, द डिफरेंट इन कार्बन चेन, तो इसको हम क्या कहेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। तो इसकी भी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, ठीक। हाँ, तो ये रही डेफिनेशन आपकी।
व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन कार्बन चेन, ठीक है, जैसे स्ट्रेट चेन, जैसे ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है, इसमें ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। देन दीज कंपाउंड्स आर नोन एज चेन आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। इसी तरीके से हिंदी में लिख देंगे, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनकी कार्बन श्रृंखला क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, श्रृंखला समवयवता। और जो यौगिक है उनको श्रृंखला समवयवी कहते हैं। अब आ जाए दूसरे एक पे, समझ गए, ऐसे और भी बना सकते हो, जैसे मान लो पेंटेन वेंटेन को बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, जैसे सी आपका यहाँ पर 5 है और H12 है, तो इसका क्या हो सकता है, एक तो यही 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ CH3 आपने लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ CH2 लगा दिया, यहाँ CH2 लगा दिया, यहाँ CH2 लगा दिया, ये क्या हो गया, एन-पेंटेन हो गया। इसी तरीके से इसको लिख सकते हो CH3C और यहाँ पर CH2 और CH2 और CH3 और यहाँ से हटाओ और यहाँ पर लगा दो, ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये क्या, ये इसके अलावा एक और हो सकता है, जैसे ये हटाओ इधर वाला लगा दो, तो क्या हो जाएगा CH3C, CH3, नीचे भी CH3 और ये CH3, ये हो गया। समझिए बात को, ये एन पेंटेन है नाम इसका, एन पेंटेन। इसका नाम क्या है, 2 मेथाइल। अरे भैया हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हैं, 1 2 3 4 मार, आप तो कंफ्यूज हो जाते हो, हम अपनी तरफ से थोड़ा लिख रहे हैं 2 मिथाइल। भाई यही बता रहा है, कैसे बता रहा है भाई, कार्बन नंबर उधर से करेंगे, इधर से पोजीशन इसकी लोएस्ट आएगी, आगे लोएस्ट, जैसे 1 2 3 4 हो गए, 4 के क्या लगाओगे, ब्यूट, लगा लो भैया ब्यूट, ब्यूट लग गया, प्लस क्या करोगे एन, तो एन भी लगा दिया, ब्यूटेन हो गया। अब उसके बाद क्या, 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल भी लिख दो, तो ये नाम क्या आया, 2 मिथाइल ब्यूटेन आ गया। इसका नाम क्या होगा, अरे 1 2 3 क्या है, 2, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है ना, तो डाई लगाओगे नहीं लगाओगे, वही बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो बोलो, लगाओगे डाई मिथाइल। क्या है, प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन क्यों प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है भाई, 3 कार्बन है, 1 2 3, आपको इधर से गिनेंगे तो इधर से गिन लो, 1 2 3, बात वही है, ठीक। तो ये हो गए, तो क्या देख रहे हैं, पेंट, क्या देख रहे हैं, ब्यूट, क्या देख रहे हैं, प्रोप, क्या चेंज हुआ, वर्ड रूट चेंज हो गया, इसकी पहचान होती है, जहां वर्ड रूट चेंज होगा वहां पर आपकी चेन आइसोमेरिज्म होगी। अब दूसरे पे आ जाए पोजीशन आइसोमेरिज्म, ध्यान रखना पोजीशन, हम पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन क्या है, पोजीशन डिफरेंट कर दें, किसकी पोजीशन, अपनी आपकी नहीं, फंक्शनल ग्रुप की या चेन की, जो चेन जुड़ी होती है, जो साइड चेन है उसकी पोजीशन चेंज कर दें, या आप फंक्शनल ग्रुप अलग अलग पोजीशन पर लगा दें। तो ये कैसे हो सकता है, तो ये भी देख लेते हैं कैसे हो सकता है। अब देखो इसमें क्या है भाई, 1 2 3 4 5, दूसरी पोजीशन पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है, और यहां पे देखो 1 2 3 4 5, क्या किया, केवल एक हाइड्रोजन उठा के इधर कर दिया और ये वाला इधर कर दिया, और कुछ थोड़ा चेंज किया, ये चीज यहां चली गई है, देखो तीसरे कार्बन पे, और तीसरे कार्बन का हाइड्रोजन क्या हो गया, एक कम हो गया, अब इधर आ गया सेकंड वाले पे, ठीक। तो क्या चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है। ऐसे नीचे वाले में देखें, OH कहां लगा है, पहले कार्बन पे लगा है भाई, नंबर इधर से करोगे 1 2 3, तो पहले कार्बन पे लगा है, यहां किस पे लगा है 1 2 3, अरे इधर से गिन लो यार, इधर से गिन लो भैया, इधर से गिन लो 1 2 3, तब भी तो बात वही है, आया किस पे, दूसरे पे। तो क्या चेंज हो रहा है, पोजीशन। अगर इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे आप बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। पोजीशन चेंज हो रही है, 2 से 3, अरे 3 हो रही हो, 4 हो रही हो, 5 हो रही, कुछ भी हो रही हो, पोजीशन चेंज हो रही है ना, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है तो पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। तो इसकी डेफिनेशन भी यही हो जाएगी, when 2 or more than 2 compounds having the same molecular formula but different in क्या चीज, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ साइड चेन, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, आपको ये जोड़ लेना है। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो लेकिन उनमें साइड पार्श्व श्रृंखला की स्थिति भिन्न हो, उसमें क्रियात्मक समूह की स्थिति भिन्न हो, उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति भिन्न हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसकी भी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, ठीक, समझ गए। तो ये रहा आपका जो है एग्जाम्पल 1 2, देखो ये तो एग्जाम्पल बता ही दिए, ठीक। इसमें देखिए बाकी ये लिख दिया है, ये देख लेना, और जो हमने बताया था वो भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तो एक अलग चीज लिख दी हमने, लेकिन आप ये भी लिख सकते हो
when two or more than two compounds having the same molecular formula but they different in position of functional group, position of side chain, position of double bond, position of triple bond. ठीक है, तो भी ये भी लिख सकते हो. ठीक, then this phenomenon is known as position isomerism and the compounds are known as position isomers. ठीक, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनमें क्रियात्मक समूह की स्थिति, उनमें पार्श्व श्रृंखला की स्थिति, उनमें द्विबंध की स्थिति, उनमें त्रिबंध की स्थिति कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है. तो इस घटना को हम कहते हैं क्या चीज? स्थान समावयवता, और इन यौगिकों को कहते हैं स्थान समावयवी. ठीक, अब देखो इसमें क्या है, ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है ब्यूट. ब्यूट फर्स्ट इन, इसका नाम क्या है? ब्यूट और सेकंड इन. क्यों भैया सेकंड? अरे पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है तो फर्स्ट पे इन, दूसरे पे लगा है तो दूसरे पे इन. तो ये दो प्रकार हो गए आपके. ठीक है, एक ये अब बचा आपका फंक्शनल. क्या कहते हो? फंक्शनल में क्या चीज? फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा. तो देख ले इसको भी. उसके बाद क्रियात्मक समावयवता. अब क्रियात्मक समावयवता क्या है? देखो भैया, हमने आपको पहले ही बताया था. सबसे पहले हमने लिखा C2H6O. आपने कहा था ये, हमने लिखा था C2H6O. तो भैया इसको आप कह सकते हो C2H5OH और CH3OCH3. ये क्या है? आप कहोगे ये एल्कोहल है. मोटे तौर पर अगर हम ध्यान दें तो ये एल्कोहल है. और एल्कोहल में कौन है? इथाइल एल्कोहल. ये क्या है? आप कहोगे ईथर है. कैसे पहचाना? अरे जब ऐसे डांस करे तो ये ईथर ही होता है. यानी कि यहां पर क्या हो? O और इधर उधर लगे हो एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप. तो ये क्या हो जाएगा? ईथर. ठीक, और अब ये जो हो गया एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ये कौन सा है? डाई मिथाइल ईथर है. ठीक, इसमें क्या चीज डिफरेंट है? देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, लेकिन डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप. इनमें फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल, इसमें ईथर. तो किसमें डिफरेंट है? फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है भाई. फंक्शनल ग्रुप क्या है? अलग अलग है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है. तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म. यही आपको लिख देना है. जब दो या दो से अधिक यौगिकों के क्या चीज? संरचना सूत्र तो सेम हो लेकिन उनका क्रियात्मक समूह क्या हो? भिन्न भिन्न. सॉरी, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, ठीक, लेकिन उनका संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो. मतलब इनमें क्रियात्मक समूह OH है, इसमें क्रियात्मक समूह ईथर है. तो जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप, उनके क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, तो हम कहते हैं इसको क्या चीज? क्रियात्मक समवयवता. When two or more than two compounds having the same molecular formula but they different in functional group are known as functional isomerism. इसको भी लिख लो. तो ये डेफिनेशन हो गई और इसके ये एग्जाम्पल हो गया था. ठीक, ये एग्जाम्पल आप पहले पढ़ चुके थे. लेकिन एक राज की बात हम बताएं आपको. यहां पर क्या है? अल्कोहल हमेशा कहीं पर भी हो वो ईथर के साथ ही क्रियात्मक समवयवता यानी फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है. हमेशा अल्कोहल ईथर के साथ में, और कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा एस्टर के साथ में शो करता है. ये चीज आपको ध्यान रखना है. ठीक है, ये चीज आपको क्या करना है? ध्यान रखना है कि जो अल्कोहल है, जो देख लीजिए ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए इसको. ठीक, तो अल्कोहल हमेशा ईथर के साथ क्रियात्मक समवयवता प्रदर्शित करेगा और एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ. जैसे हमने ये ले लिया, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है. अब हम इसको अगर लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है? ठीक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये क्या होता है? एस्टर. ये क्या है? एस्टर. तो एस्टर हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा और ये ईथर. तो आज के लिए, आज वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए इतना ही रहने दें. पहले इतना अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और आपकी समझ में आए तो आप लाइक करिएगा
ठीक, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो और सजेशन जरूर दीजिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है आगे के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और उसके बाद हमारा अगला जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम पढ़ाएंगे आपको अगले लेक्चर में क्या चीज़ कि जो बचे हैं 2 प्लस त्रिविम समव्यवस्था यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। टाटा और बाय बाय।